इस बुक का सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पेट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। बेसिकली यहाँ पे क्या है जो एड्रेस कर रहा है इशूज, वो पेट सिटी को अभी आपको इंट्रोड्यूस करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अभी तक वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और यू माइट बी इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग पेट सिटी सेंटर और पेट फैसिलिटी इन ए कंट्री। उस कंट्री में कहीं पेट है ही नहीं, ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो कंट्री हो या कोई प्राइवेट पार्टी हो जिसने अभी तक पेट के बारे में कभी सोचा नहीं है, उसके बारे में उसके विजन में है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। उसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जो है वो वहाँ पर भी लोगों को उतना अवेयर नहीं है। दे आर मोर अवेयर अबाउट CT, MR, ये सारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन उनको पेट के बारे में पता नहीं है। और आपको इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पे जाकर के एक पेट सेंटर लगाना है, ठीक है। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसने जनरल कंसिडरेशंस की बात करी है, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है रेशनल की बात। रेशनल हमेशा ना कोई भी काम जो होता है उसका जस्टिफिकेशन उसमें दिया जाता है, क्यों ज़रूरी है। दूसरे को कन्विंस करना होता है हमें कि मेरे प्रोजेक्ट को फंड करो, समझ गए। हमेशा रेशनल में यही क्वेश्चन उठता है। इवन आप कोई भी प्रोजेक्ट भी लिखते हो, किसी ICMR को लिखोगे या इंस्टीट्यूट को प्रोजेक्ट लिखोगे, तो वहाँ पर भी एक टर्म आएगा आपका रेशनल। तो आपको क्या करना है वहाँ पे करना है, यू हैव टू जस्टिफाई योर आइडियाज। आपका जो भी आइडिया है, जो आप काम करके देना चाहते हो, राइट, उस आइडिया को जस्टिफाई करना है। किस लिए जस्टिफाई करना है? टू ऑब्टेन सपोर्ट एंड फाइनेंस, दोनों चाहिए। लोगों की मदद चाहिए और फाइनेंस भी चाहिए। देखो, सिर्फ फाइनेंस मिल जाए और बाकी लोग सपोर्ट ना करें, बोले कि यहाँ काम होने ही नहीं देंगे, दूसरे ढंग से प्रॉब्लम खराब शुरू करें कि ये आपको क्लियरेंस लेना है, आई एम नॉट रेडी टू गिव द क्लियरेंस। फाइनेंस है ना, कोई बात नहीं, ये क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगा, तो आपका काम नहीं होगा। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि सपोर्ट चाहिए आपको और फाइनेंस भी चाहिए फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज। यदि AERB इसमें सपोर्ट, फाइनेंस AERB तो नहीं देगी, लेकिन लेआउट अप्रूवल कौन देगा? AERB देगी। तो आपको अपने आइडिया जो हैं उसको कैसे आप कन्विंस करोगे दूसरे अथॉरिटीज़ को, जो भी अथॉरिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है, जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उनको सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ आई एम गोइंग टू कन्विंस देम फर्स्ट। मेरा ये आइडिया है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहला काम है कि मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, राइट, कि ये आइडिया फ्रूटफुल है, ताकि लोग मुझे सपोर्ट करें और उसके लिए फाइनेंस दें। देखो, फाइनेंस कब कोई देगा? पहली चीज, फाइनेंस तो फाइनेंसर तभी लगाएगा यदि प्राइवेट का है कोई फंडिंग एजेंसी। प्राइवेट है तो वो देखेगा कि मुझे इससे जो मैं पैसा लगा रहा हूँ मेरा रिटर्न कितना मिलेगा। तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यदि आपने पेट सिटी सेंटर लगाया तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इतने का है, लेकिन आफ्टर ए ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है कि 2-3 साल काम करने के बाद जो आपके पास रिटर्न आएगा वो ह्यूज आएगा। और 10 साल का यदि आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, 10 या 20 साल तक आप सोच रहे हो कि एक मशीन आप लगाओगे, राइट, और उससे रिलेटेड इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसको चलाने के लिए एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो देयर आर मेनी थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू रन दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी, ठीक है। तो उसके लिए आप यदि इतने दिनों तक काम करोगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा, मतलब
आपने उसको कन्विंस किया कि गो अहेड फॉर दिस एंड ही हैज़ कन्विंस्ड कि मैं इधर पैसा लगाऊंगा तो मुझे अच्छा खासा इनकम होने की संभावना है, अदर दैन कि यही पैसे को मैं दूसरी जगह लगाऊं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे यहाँ पे हो रहा है एंड दे विल गो फॉर दिस। गवर्नमेंट और कंट्रीज के लिए अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी कंट्री में आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उन चीज़ों को, तो उसकी कंट्रीज के बारे, उस कंट्री के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि जिस एरिया में आप ये पेट सिटी लगाना चाह रहे हो वो वहाँ के लोकल लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है, वहाँ पे डिजीज प्रिविलेंस क्या है। जैसे मान लो कि ऑन्कोलॉजी में सबसे ज़्यादा ये मदद करेगा, लंग कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, या अलग अलग जो कैंसर टाइप जिसमें वेल एस्टेब्लिश्ड रोल है इसके, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स इवैल्यूएशंस, डिजीज डायग्नोसिस, स्टेजिंग में जहाँ पे इसके रोल है, यूनिक रोल है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, राइट। तो उस कंट्री में नहीं है, लेकिन कंट्री में वो प्रिविलेंस है उस टाइप के डिजीज का, लोगों का मतलब ऐसा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ से आपको एपिडेमियोलॉजी जो होगी वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। तो आपको वो डेटा वहाँ से कन्विंस करना पड़ेगा और वो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि उस गवर्नमेंट की सोच क्या है, वो क्यों अभी तक नहीं लगा पाई, उसको कैसे कन्विंस करा जाए, ठीक है। उस रेशनल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। देयर मे बी लाइक अदर थिंग्स ऑल्सो, बट स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उस कंट्री का मेंटलिटी, वहाँ पे कौन है, किसको मुझे प्रोजेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को जाना है या किस चैनल से हो करके मुझे वहाँ तक पहुँचना है कि जो मुझे अप्रूवल मिलेगा, किन किन लोगों से बात करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में, आपके आइडियाज़, मतलब बेसिकली मेन है कि आपका आइडियाज़ को कैसे कन्विंस करोगे, वहाँ से क्लियर सपोर्ट कैसे लोगे, और वो फाइनेंस देने के लिए तैयार है या नहीं है, कितना तक दे सकता है, बाकी फंड्स आप कहाँ से लेकर के आओगे, ठीक है जी। तो हमने डिस्कस किया कंट्री के बारे में, दूसरा डिस्कस किया प्राइवेट के बारे में। नाउ कम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक टिपिकल रूल है काम करने का। जनरली जैसे मान लो कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि वो हर बार जो है वो प्रोजेक्ट करना पड़ता है और हर साल हमारा फंड्स एलोकेट होता है। हर साल हॉस्पिटल को गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है वो फंड करती है, इतना करोड़, इतना अरब, जो भी है, जो भी उसको अमाउंट जो है वो पैसा उसको सेंक्शन करना है, उसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट को एलोकेट होता है। उसमें उस एलोकेशंस में कि ये एलोकेशन किस बात पे होता है, एवरी ईयर यू हैव टू प्रोजेक्ट 10 ईयर्स का प्लान, 5 या 10 ईयर्स का प्लान देना पड़ता है कि आगे 5 साल तक मैं क्या करने वाला हूँ और कौन सी फैसिलिटी मैं लेकर के आ रहा हूँ। उसमें फिर आपको पेट-सिटी डालना पड़ेगा कि ठीक है, मेरा नेक्स्ट 5 ईयर में ये प्लान है कि मैं यहाँ पे एक पेट-सिटी लगाना चाहता हूँ। अब वो पेट-सिटी जो लगाना है उसके लिए ये यहाँ पर भी आपको जस्टिफिकेशंस लिखने हैं, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे ज़रूरी है, समझ गए। तो आपको 2 चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि एक तो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लोगों का हेल्थ इश्यूज कैसा है इस एरिया में, पेट सिटी की यूनिक एडवांटेज क्या है, राइट। ये 2-3 चीज़ें जो हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जस्टिफिकेशंस बनाते वक्त आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है मतलब मेन रेशनल में आपका ये था 3 कॉन्सेप्ट। कॉस्ट जो है रफली अराउंड $6 to 8 मिलियन के आसपास जो है पेट सिटी का कॉस्ट आता है रफली। इस बुक में $6 मिलियन प्रोजेक्टेड है, बट ये बुक काफ़ी पहले की लिखी हुई है, हमने उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया $2 मिलियन में भी, लाइक अप्रॉक्सीमेट, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, लेकिन ह्यूज कॉस्ट है, एक ध्यान में रखना। आप वेंडर से पूछोगे जब भी आप काम करोगे तो वो लोग बता देते हैं कि आज की तारीख में इसका कॉस्ट इतना है,
बट दिस सोर्स कॉस्ट तो जितने भी आप इक्विपमेंट्स ले रहे हो उससे ज़्यादा ही या इंडिविजुअल देखोगे तो सिटी हो या एमआर हो, पेट सिटी का कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इतने कॉस्ट को जस्टिफाई करने का मेन आपका ये जस्टिफिकेशन सोचना है। उसके बाद आता है दूसरा जो सेक्शन जो है इसमें स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी आप कब बनाते हो? स्ट्रेटजी तो तभी बनाओगे ना, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे अचीव करूँगा, हाउ आई विल प्रोसीड, मुझे पहले किससे बात करनी है, पहला काम क्या है, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में आप देखते हो कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है यदि मैं ये काम करने चलूँगा तो, राइट। इफ आई स्टार्ट वर्किंग व्हाट आर द प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू फेस, एंटिसिपेशंस बनाना पड़ेगा आपको, उसकी लिस्ट करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम आएगा और उसके पॉसिबल डायरेक्शन, यदि ये प्रॉब्लम आया तो मुझे ऐसे चलना है, दूसरा प्रॉब्लम आया तो मुझे इधर की तरफ चलना है, यही स्ट्रेटजी होती है ना। कैसे मैं मूव करूँगा, वो चेस गेम वाली बात कि यदि दूसरा ऐसे मूव किया तो मुझे कैसे मूव करना है, सो दैट कम्स अंडर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखनी होगी, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी के लिए ज़रूरी है जानना कि हम क्या क्या प्रॉब्लम एंटिसिपेट करेंगे जब हम चलेंगे काम करने के लिए, तो उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है, सो दैट कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, इट मीन्स आई वांट टू कन्विंस द अथॉरिटी और रेलिवेंट अथॉरिटीज कि सपोर्ट मी आउट और गिव मी फाइनेंस टू एस्टैब्लिश ए पेट सेंटर और टू इंट्रोड्यूस ए पेट सेंटर इन योर फैसिलिटी और इन योर कंट्री, ठीक है। पहला कॉन्स्टेंट जो कॉन्स्टेंट शुरू होता है लोगों के मन में डाउट्स अबाउट पेट बीइंग एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। पहला काम कि लोगों के दिमाग में डाउट है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको कॉस्ट इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। और वही बोला कि तीनों प्रॉब्लम्स अलग अलग होना चाहिए, जो पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि कंट्री को आप यदि एड्रेस कर रहे हो तो उनके हेल्थ कंसर्न्स, उससे कितना बेनिफिट होएगा उनको समझाना कि इतने लोगों का डायग्नोसिस, उनको पॉलिटिकल क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, दे वुड लाइक टू कैश पॉलिटिकल बेनिफिट्स, उसको इलेक्शन जीतना है, उसको इलेक्शन चाहिए, सो यू हैव टू कन्विंस देम कि उसको क्या बेनिफिट होएगा, उसके कंट्री के लोगों को। उसी तरह से प्राइवेट में उसको मनी, कुछ लोग जो होंगे फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप के लोग होंगे, दे वांट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी, तो उनके लिए दूसरी आपको स्ट्रेटेजी अपनाने पड़ेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द पीपल इन्वॉल्व्ड आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये डाउट जो लोगों के बीच में है कि पेट बीइंग एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, इसको मेलो डाउन करना पड़ेगा, आपको प्रूव करने पड़ेगा यस दिस इज एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी बट बेनिफिट इज ट्रिमेंडस, ठीक है, ओके। सो ये एड्रेस करना, स्पेशली जब आप डेवलपिंग कंट्रीज में जाओगे तो लोगों का मेजर कॉन्स्टेंट जो होता है वो फाइनेंशियल है, क्योंकि 6 to 8 मिलियन डॉलर्स उसको इनिशियल इन्वेस्ट करना है, उसके बाद वहीं बात खत्म नहीं हो जाती है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। स्टार्ट कर दिया, डेली ऑपरेट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आया मेंटेनेंस का भी खर्चा चाहिए, राइट। तो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लगभग 10% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आता है, ऐसा प्रोजेक्शंस है, तो वो उसको बताना, ये भी एड ऑन होता है। उसके बाद जो है क्या चाहिए आपको, क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए टू हैंडल इक्विपमेंट्स एंड डोज डिस्पेंसिंग, दैट इज टू रन द सेंटर। ये ह्यूमन रिसोर्स भी पावर चाहिए आपको, नहीं तो फिर नॉन कंप्लायंस लगेगा, फिर वैसे भी बंद हो जाना है। मार्केट के क्या डिमांड्स हैं करंट मार्केट के, जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया की बात करोगे तो नाउ हाउ मच सैलरी दे आर गेटिंग टू हैंडल दिस,
इवन न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन को कितनी सैलरी मिलती है, तो पर मंथ वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो, लेकिन ये सारे प्रोजेक्शंस आपको जिसको भी आप दिखा रहे हो, जहाँ भी कन्विंस करना चाहते हो, इसके ऊपर अच्छे से होमवर्क करना, क्लियर पिक्चर देना कि यस इतना कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट इसका बेनिफिट क्या क्या है वो भी बताना, ताकि वो कन्विंस हो पाए कि ठीक है लेट्स गो फॉर दिस। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि देखो आप थोड़े देर के लिए तो विन कर सकते हो किसी को कन्विंस करके, कुछ चीज़ें छुपा करके आप दूसरे को कन्विंस करके अपना प्रोजेक्ट ओके करा सकते हो, लेकिन इन द लेटर रन यदि आप दूसरी बार हैंडल करोगे तो नोबडी विल ट्रस्ट ऑन यू। सो ट्रस्ट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो राइट। सो बी क्लियर टू दैट यस देयर इज एन इशूज रिलेटेड, मतलब जो फाइनेंशियल एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, कई बार ना जब भी आप कन्विंस कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हेल्थ ड्रिवन बनोगे तो ज़्यादा काम हो जाएगा। कि कई बार आदमी सोचता है नहीं नई टेक्नोलॉजी है, नया तो इस कंट्री में आना ही चाहिए, हो सकता है कि दूसरा आदमी इंटरेस्टेड ना हो। मेरी बात समझे, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेकर के आ रहा हूँ। दूसरा क्या है, हेल्थ ड्रिवन, अदर पॉइंट्स को लेकर के आओ, तो वो आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे जो व्हाट आर द अदर कॉन्स्टेंट्स क्या है, और इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है अभी? नो? ओके, थैंक्स।